जहां पर बिशप के साथ मारपीट का विरोध किया जा रहा है। मसीही समाज के लोगों ने आईजी ऑफिस का घेराव किया। मामले में एफआईआर दर्ज नहीं होने से मसीही समाज बुरी तरीके से नाराज है। मसीही समाज के लोग भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। बिशप के साथ मारपीट का एक पूरा मामला है जिसमें हंगामे की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद भी लगातार ये मांग की जा रही थी, शिकायतें की जा रही थी कि अब तक आखिर कार्रवाई इस पर क्यों नहीं हो रही है, जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर क्यों नहीं की जा रही है। इसलिए आज जब एक व्यक्ति मूर्ति पूजा घराने से निकलता है, बाइबल कहती है जो मूर्तियों को पूजेगा उस पर श्राप रहेंगे, क्योंकि वो ना बोल सकती ना सुन सकती और तुम भी ऐसे ही हो जाओगे। लेकिन हम कभी भी इतने सेंसिटिव नहीं होते कि इतने ट्रबल हमारी फैमिली में क्यों है, क्योंकि परमेश्वर से हम दूर हैं और श्रापों के नीचे। और जब हम सेंसिटिव हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और अपनी लाइफ के आसपास की घटनाओं से समझने लगते हैं कि परमेश्वर हमें किस दिशा की ओर लेके जाना चाहता है, तब आपका राइज, आपका ऊपर जाना तब शुरू होता है यीशु मसीह के नाम में। तब आपका फलवंत होना शुरू होता है, आगे बढ़ना शुरू होता है। आप उन बंधनों को तोड़ते हैं जो आपकी फैमिली में वंशों से आपके अंदर घुस चुकी हैं, वो चीजें समा चुकी हैं आपके अंदर, वो श्राप, वो बीमारियां, वो शैतान के कब्जे, आप उनसे निकलते हैं यीशु मसीह के नाम में। और मैं घोषणा करता हूं, आज जो व्यक्ति तौबा के मूड में आया और तौबा करके जाएगा, आप छूटेंगे और छुड़ाने वाले हो। इसमें पवित्र आत्मा जी पृथ्वी के छोर तक तेरा गवाह बनाना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग अपनी अपनी समस्याओं में, अपनी अपनी बीमारियों को देखकर घबराए हुए हैं। कितने लोग घबराए हुए हैं अपनी अपनी समस्या में, बीमारी में, कर्जे में? कितने लोग घबराए हुए हैं? लेकिन आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा आज कह रहा शैतान घबराया हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ आया हुआ है। हालेलुया। आपके उन दुखों को, बीमारियों को, समस्याओं को, कर्जों को आज आजाद करने के लिए कह रहे कि यहाँ पर आया हुआ है। ये पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर है। अभी हमारे आदरणीय एल्बर्ट दुआ जी, प्रधान जी ने अभी यहाँ बोल रहे थे और मैं वॉशरूम में था, मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब मैं मिला, मुझे ऐसे बताया किसी ने कि आत्मिक जीवन में भी ये मसीह में तो थे, लेकिन आत्मिक जीवन में भी कह रहे कि जिस दिन से मैंने प्रॉफिट जी से प्रार्थना कराया, कह रहे उसके बाद कह रहे मेरा जीवन ही बदल गया। हालेलुया। कह रहे उस दिन से मैं सुबह 4 बजे प्रार्थना करने के लिए उठने लगा। और परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी बात है ये कि पूरे पंजाब में इनको टिकट दिलाया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह की। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को कहीं से भी कहीं ले जाता है। आज आपको बता रहा हूं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक के सिर पे हाथ रखूं, लेकिन ये प्रभु की ओर से आपका फेवर आज यीशु मसीह के नाम में। ये फेवर है कि आप आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन इतनी भीड़ देखकर मैं ही डरा हुआ हूं। मैंने कहा ये कपड़े ना फाड़ दें आज। लेकिन आज करना क्या है? कुछ लोग इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर का आनंद आज आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हाथ रखो, चाहे कपड़ा रखो, चाहे ऑयल रखो, यीशु मसीह ने अलग अलग तरीके से चमत्कार किया। मैं हाथ रखने से पहले आपको वचन से बता रहा हूं कि बिना विश्वास करे आप कोई भी आशीष यहां से नहीं लेकर जा सकते। यीशु मसीह ने अलग अलग चमत्कार किए। उसने अंधे की आंख पर मिट्टी लिया और थूका और उसकी आंख पर लगा दिया। लोगों ने उसमें भी क्वेश्चन किया। एक ने यीशु मसीह के कपड़ों को छू लिया और कह रहे कि उसने भी क्वेश्चन किया और वो चंगी हो गई। एक ने कह रहा पानी में जाकर डुबकी लिया नामान ने, और अलीशा की उस बात पर भी उसने कह रहा क्वेश्चन किया। आज बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। जो लोग क्वेश्चन करते हैं और शक करते हैं, वो लोग हमेशा गरीब रहते हैं। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि वो लोग समस्या में रहते हैं, प्रॉब्लम्स में रहते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप विश्वास करते हैं, मैं कह रहा हूं विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है? कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान भी विश्वास करता है यीशु मसीह परमेश्वर है। आपने हाथ उठाया, लेकिन कह रहे कि जो लोग कह रहे यीशु मसीह की बात मानते हैं, वो कह रहे कि असली विश्वास है। हालेलुया। कह रहा विश्वास तो शैतान भी करता है, लेकिन बैप्टिज्म नहीं लेता। लेकिन जितनों ने बपतिस्मा ले लिया है, वो यीशु मसीह के चुने हुए भाग हो गए हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जितना यीशु मसीह आएगा बादलों पर और सबको कह रहा इसी धरती पर आशीष फिर से देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि ना
उस दिन कह रहा शेर भी घास खाएगा। शेर को भी नहीं पता होगा पाप क्या होता है। इंसान को परमेश्वर ने पाप करने के लिए नहीं बनाया। अगर परमेश्वर को पता होता पाप है धरती पर तो वो आपको कभी भी गंदी जगह पर ना भेजता। उसको पता नहीं था कि शैतान यहाँ पर पाप की प्रॉब्लम को डाल देगा। परमेश्वर पाप से अज्ञात था, इसलिए आज परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहता है जो पाप को छोड़ना चाहते हैं। जब आप पाप को छोड़ने की कोशिश करते हैं, याद रखना एक स्वर्गदूत आपके घर में एंट्री कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ जिस दिन से आपने छोड़ने की कोशिश की है। आप कहते हैं मेरा मुंडा शराब पीता है, लेकिन आप कभी उसके लिए सीरियसली प्रेयर नहीं करते, फास्टिंग नहीं करते। आप बोलते हैं चलो चलो मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, चल कोई नहीं पैक लगा ले, कोई बात नहीं बेटा तू जल्दी सुधर जाएगा, मुझे पता है, विश्वास है। कई बार हम माँ बाप डरते हैं बच्चों से, उनको डांटते हुए। अगर आप डर रहे हो आपके घर स्वर्गदूत नहीं है, ये याद रखना। सड़ी हुई आशीष आ रही है। अगर आप उसे डांटते हो, बाइबल बोलती है धर्मी जन जब डांटता है तो कह रहा है सामने वाले पर नहीं, धर्मी जन पर आशीष आती है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर आशीष आनी स्टार्ट होगी उस दिन से। आप अगर डांटने के लिए पड़ोसियों को नहीं कह रहा हूं कि उसका बच्चा शराब पी रहा और आप उसको डांट रहे हो, आपका फर्ज है आप अपने बच्चों को डांटो। लेकिन यहाँ पर जब किसी को बताया जाता है, आज पत्नी को बताया जाता है, पति को बताया जाता है, तो मैं वचन पढ़ रहा था, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी उसमें। उसके 13:3 में लिखा, कह रहा है जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, लेकिन लिखा परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। बोला हालेलुया। गाल कैसे बजाते हैं? गाल आपने औरतों को देखा कभी? वैसे बोलती है गाल बजाना, आप समझ रहे हैं कि नहीं? उनको जब कोई बात अच्छी नहीं लगती तो हम करती हैं, गाल बजाती हैं। बजाती है नहीं यहाँ से? कह रहे कि बच्चे, छोटे बच्चे क्या करते हैं जब उनको कोई उनकी चीजें पूरी नहीं होती, उनका कहना पूरा नहीं होता। तो मैं एक स्क्रीन पर एक फोटो देख रहा था कि वहां पर ऐसे एक उसका पति उससे रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो गाल बजा रही है, चल जा मैं नहीं जानती तेरे नाल। मतलब आज बच्चे भी, माँ बाप बोलते हैं बेटे चलो हमारे साथ, कह नहीं तुसी मैनू साइकिल नहीं दवाई, मैं नहीं जाना। गाल बजाना, कह रहा है जो गाल बजाता है इसका मतलब कि विनाश को देखता है। मतलब गाल बजाना परमेश्वर की बातों को ना मानना, अपने बड़ों की बातों को ना मानना। अगर आप नहीं मानते, मैं कह रहा हूं कि वो आशीषें खराब करता है वो व्यक्ति। ऐसे ही देख रहा था कि मसीह लोग दुखों में भी आनंद मनाते हैं। एक बार एक आदमी था और उसको दोनों पति पत्नी बहुत लड़ते थे। कौन थे? मसीह विश्वासी। पति पत्नी रोज चर्च जाते लेकिन आपस में बहुत लड़ते थे। और एक दिन लड़ते लड़ते उनकी कहानी कोर्ट तक चली गई। और उसी समय जब कोर्ट में गई तो जज साहब ने पूछा, जज साहब ने कहा कि तूने अपनी जनानी को बहुत तंग किया, बहुत लड़ाई की है तूने इसके साथ, चल मैं तेरे को फाइन लगा रहा हूं, आज से तू अपनी आधी सैलरी, आधी तनख्वाह इसको दिया करेगा। वो हंसने लग गया, कह रहा थैंक यू जज साहब, थैंक यू। कह रहा ये क्या? कह रहा तू हंस रहा है, मैंने तुझे तो मेरे से रिक्वेस्ट करनी चाहिए। कह रहा मैं हंसी से ले रहा हूँ, थैंक यू आपका इसलिए कर रहा हूँ। कह रहा पहला मैं झगड़े, कह रहा तो मैं इतना डरदा सीगा, पहला मैंने सारी सैलरी देनी पैंदी सी, कह रहा हुण तुसीं हाफ करती, चल माड़ा जाता मेरे को आएगा हुण। कह रहा पहले सारी सैलरी देनी पड़ती थी, कह रहा आज आपने आधी करवा दी। कह रहा थैंक यू बॉस, कह रहा थैंक यू, आप तो मेरे से भगवान से कम नहीं हो। बोलो हालेलुया। मतलब दुखों में भी आनंद मना रहा है कि नहीं? आपके पास पैसा है या नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर आनंद है, मैं कह रहा हूं सड़ा हुआ फल लेकर नहीं जाओगे चर्च, आज आप परमेश्वर के सबसे बेस्ट फ्रूट को लेकर जाओगे। तैयार हो कि नहीं बेस्ट फ्रूट लेने के लिए? आपका बेस्ट फ्रूट जब तक नहीं आता, जब तक आप छोटी छोटी बात में आनंद नहीं करते, आप जब तक परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला लेते, परमेश्वर की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए उसने कहा जो परमेश्वर का भय मानता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसको सड़ा हुआ फल नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ आप गली में सड़ा हुआ नींबू नहीं पड़ा मिलेगा आपको, सड़ा हुआ टमाटर उठाना नहीं पड़ेगा आपके फ्रिज में। मेरे फ्रिज के अंदर मैंने एक दिन खोल के देखा, मैंने कहा ये क्या चक्कर है यार? मैंने कहा ये खीरे इतने दिन से पड़े हैं, किसी ने खाए नहीं। मैं कहा ये सड़ नहीं रहे, टमाटर दिन से पड़े हैं, खाए नहीं। मैंने कहा क्या चक्कर है? कि परमेश्वर ने मुझे कहा तेरे घर में आशीष है। टमाटर फ्रिज में है या नहीं भी है, मेरे घर में टमाटर जल्दी से खराब नहीं होता। आप सुन रहे हैं कि नहीं? जो फ्रूट आ जाते हैं वो जल्दी से खराब नहीं होते, और कई दिन पता भी नहीं रहता, खाते भी नहीं है। लेकिन आपको बता रहा हूं ये आशीष आज आपके ऊपर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हो कि नहीं?
जो परमेश्वर का भय मानते हैं। मैं कह रहा हूं 14 साल जब मेरी सगाई हुई तब से एक फ्रिज है भाई साहब, आज तक खराब नहीं हुआ। रिश्तेदारों ने बोला अब तो फेंक दो इसको, मैंने कहा नहीं लक्की है ये। कह रहे फेंक दो इसको, दूसरों को दे दिया, लेकिन उसके घर से भी आज 3 साल दूसरे के घर में मौज कर रहा है वो फ्रिज, लेकिन आज तक उस फ्रिज की बेचारे की शिकायत नहीं आई, क्योंकि उसको पता है उसका बाप उसको संभाल कर रखा। लेकिन नहीं, उसको ये पता है कि मेरा जो ओनर है, जो मालिक है, जिसने फ्रिज खरीदा था, वो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आपकी चीजें भी सुरक्षित होंगी। आज के बाद आपके नुकसान होने बंद होंगे, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा, मैं नाश करने वाले को घुड़क दूंगा तेरे घर से, तेरी संपत्ति से घुड़कूंगा, तेरी हड्डियों से घुड़कूंगा, तेरे बच्चों से घुड़कूंगा। घुड़केगा मेरा परमेश्वर आज आपके ऊपर से, हर प्रॉब्लम्स को घुड़केगा वो। लेकिन आपको एक फैसला, राइट फैसला लेकर जाना है। आज ये फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं अब से तेरा भय मानूंगा, छोटी छोटी बात में भी तेरा भय मानूंगा। अगर आप भय मान रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा। मैं कह रहा हूं कि जब लोगों को कहा जाता है कि बीज बोने, तब कुछ लोग गाल बजा रहे होते हैं आ गया अपनी लाइन पे सारे बोले हालेलुया। जब दशवांश के लिए बोलते हैं तो कुछ लोग गाल बजाते हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर का कहना मानते हैं उन लोगों के घर सड़ी हुई आशीष कभी नहीं आएगी। याद रखना, परमेश्वर आशीषें देता है। आप तैयार है कि नहीं? आप तैयार हैं? परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, आपके घर में एक बेस्ट फ्रूट भेजना चाहता है। आप लेना चाहते हैं? बेस्ट फ्रूट लेने के लिए क्या करना पड़ता है? कह रहा है कि बेस्ट बीज बनना पड़ता है, बेस्ट चेला बनना पड़ता है यीशु मसीह का। बेस्ट करा इंसान बनकर दिखाते हो आप, बेस्ट पति हो लेकिन कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आप अपने घर में बेस्ट बाप होंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है अगर आप परमेश्वर का भय अपने अंदर नहीं मानते। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, मैंने कहा घर ही नहीं पूरा समाज तुम्हारी तारीफ करेगा एक दिन। करा एक दिन करा इतिहास रचेंगे तुम्हारे बच्चे, किसी और के हाथों से नहीं, परमेश्वर आप ही के बच्चों के हाथों से इतिहास रचवाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम शिवा सरोज है। आप देख रहे हैं सच्चाई यीशु चैनल के माध्यम से। आप देखे ही हैं इस वीडियो को, तो देख कैसे छत्तीसगढ़ में पास्टर जी को कैसे पीटा गया है। तो इसलिए हम सब लोग मसीह भाई बहन धरना प्रदर्शन किए हैं, तो जब जाके ये सब आंदोलन बंद हुआ है। आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि जिससे विरोधी लोग घबरा जाएं। सब लोग एकता बनाइए मेरे मसीह भाई बहन, जिससे हम लोगों को चंगाई मिले, हम लोगों को आज़ादी मिले। आज के लिए इतना ही मेरे मसीह भाई बहन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आमीन।